सभी को प्रणाम। मैं शांभवी ज्योतिष समाधान चैनल के माध्यम से आज एक फिर नए टॉपिक को लेकर के आप सभी के साथ जुड़े हैं। और इस टॉपिक को आप तक पहुंचाने से पहले आपसे ये विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आप अगर चैनल पर पहली बार आएँ सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। इससे ये होगा कि मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली सभी वीडियो आपके पास सही समय पर पहुंच जाएंगी। अब आइए आते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक है चंद्र ग्रहण से संबंधित बातें आपको इस टॉपिक पे बताएंगे। और इससे पहले भी मेरा वीडियो अपलोड हो चुका है। वैसे तो सबको पता है कि सूतक कब लग रहा है और ग्रहण का टाइमिंग्स क्या है, फिर भी मैं बता देती हूँ। 7 तारीख 2025 को रात्रि 9:48 पर इसका स्पर्श होगा। 11:42 बजे पर मध्य और रात्रि में 1:26 बजे तक मोक्ष होगा। सूतक 9 घंटे पहले दोपहर 12:57 बजे शुरू हो जाएगा। यह ग्रहण कुंभ राशि पूर्वाभाद्र नक्षत्र पर लगने जा रहा है। ग्रहण के बाद भारत की राजनीति में कुछ नया परिवर्तन, कुछ नई योजनाएं देखने को मिल सकती है। शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव की स्थिति होगी। डिफेंस के जुड़े स्टॉक में तेजी आने की संभावना है। जो साधना करता है उसके लिए यह ग्रहण एक अवसर है। इस ग्रहण के अवसर पर मंत्र का जपना सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। कोई भी मंत्र जप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र, शाबर मंत्र आदि कोई भी मंत्र जप सकते हैं। जितना हो सके उतना जपिए। ग्रहण काल में जपा हुआ मंत्र सिद्ध हो जाता है। और दूसरे दिन सवेरे मंदिर में सफ़ेद चीज़ आप दान अवश्य करिए। इससे ये होगा कि आपके जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। इसलिए मंदिर में आप दान अवश्य कीजिए। आइए अब जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले आइए जानते हैं मेष राशि। मेष राशि आपकी कुंडली में 11वें भाव में ग्रहण लग रहा है, जो कि लाभ का भाव है। इसके चलते आपको अप्रत्याशित आर्थिक लाभ की प्रबल संभावना बढ़ रही है। नौकरी में उन्नति होगी। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह समय अच्छा है। लाभ कमाने के लिए सक्रिय हो जाएं। घर परिवार का कोई सदस्य यदि बीमार है तो स्वास्थ्य में सुधार होगा, जिसके चलते सभी को मानसिक शांति भी मिलेगी। वृषभ राशि आपके लिए ग्रहण मिले जुले अवसर सिद्ध हो सकते हैं। यदि यह गोचर 10वें भाव में हो रहा है, जहां राहु विराजमान है। इसके चलते कार्यक्षेत्र पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। आपको इसका फायदा मिल सकता है। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर ध्यान देना होगा। पिता का भी ध्यान रखना होगा आपको इस समय। मिथुन राशि आपकी कुंडली में 9वां यानी भाग्य भाव पर ग्रहण हो रहा है, जो कि आपके अटके हुए कार्य फिर से शुरू हो जाएंगे। यदि कहीं धन अटका हुआ तो आपको मिलने की संभावना है। और पिछले समय से जो परेशानियां या स्वास्थ्य समस्याएं चल रही हैं उनसे आप बाहर आएंगे और अचानक आपको लाभ मिलने की बहुत प्रबल संभावना है। किसी यात्रा पर भी या किसी धार्मिक कृत्य में भी आप निकल सकते हैं। धार्मिक यात्राएं आपके लिए हो सकती हैं। मिथुन लग्न वाले कर्क राशि आपकी कुंडली में 8वें भाव में यह ग्रहण योग बन रहा है। 8वां भाव या आपकी रहस्य दुर्घटना, अचानक से लाभ या हानि के योग बनते दिख रहे हैं। आपको घर परिवार पर ध्यान देना होगा। वाणी पर संयम रखकर काम करना होगा। खर्चे कम करने की बजाय आय पर ध्यान केंद्रित करना होगा। धन लाभ होगा। आप अब आइए जानते हैं सिंह राशि। सिंह राशि आपकी कुंडली में 7वें भाव में ग्रहण योग बन रहा है। दाम्पत्य जीवन में समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। साझेदारी के व्यापार में सतर्कता से काम लेना होगा। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखकर साझेदारी में निर्णय लेने होंगे। स्वास्थ्य से संबंधित आप अपना ध्यान रखें। कहीं कोई जल्दबाजी मत करना। अपने व्यापार या घर के बातों में संयम रखें और किसी भी कार्य को करने से पहले आप उस पर विचार अवश्य कर ले। कन्या राशि आपकी कुंडली में 6ठे भाव में ग्रहण का योग बन रहा। आपकी स्वास्थ्य में सुधार होगा और शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। आपके विरोधी परास्त होंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत और सतर्कता से आपको बड़ी सफलता मिलेगी। यह समय और नौकरी पेशा लोगों के लिए भी अनुकूल है। आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। उचित होगा कि आप वाणी पर संयम रखें और वाणी पर संयम रखते हुए सारे कार्य करें। यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। तुला राशि आपकी कुंडली में 5वें भाव में ग्रहण लगेगा। संतान को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं। शिक्षा क्षेत्र के काम करते हैं तो सावधानी से काम करें। बुद्धि से काम लेकर काम करें। कोई निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें। अगर प्रेम संबंध में है तो हो सकता है आपके बीच दूरियां आ जाएं। और हो सकता है बुद्धि से आप हमेशा काम लें।
कोई भी कार्य करें तो उसको पहले 10 बार विचार कर ले तो फिर कार्य करें। आपके जो संबंध चल रहे हैं रिलेशनशिप उसमें दूरियां या फिर विच्छेद हो सकता है। वृश्चिक राशि आपकी कुंडली के चौथे भाव में यह चंद्र ग्रहण लगेगा, जिसके परिणाम स्वरूप घर परिवार में सुख सुविधाओं का विस्तार होगा। आप वाहन खरीद सकते, धार्मिक यात्राओं का योग भी बनेगा जो लाभ देगा। हालांकि माता के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित रहेंगे, इसलिए अभी से उनका ख्याल रखें। कार्यक्षेत्र में सतर्कता में काम आएगी। अपनी माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। थोड़ा मानसिक चिंताएं आपकी इस समय ग्रहण काल में बढ़ सकती। धनु राशि आपकी कुंडली में तीसरे भाव में चंद्र ग्रहण लग रहा है, जिससे परिणाम स्वरूप आपका आत्मविश्वास और साहस बढ़ेगा। भाई बहन और मित्रों का सहयोग मिलेगा। संचार के जुड़े कार्यों में लाभ होगा। कैरियर के आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं और लंबे समय तक चल रही बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद का निपटारा होगा। नौकरी में बदलाव की सोच सफल हो सकती है और आपके सोचे हुए कार्य पूरी होने की प्रबल संभावना है। मकर राशि आपकी कुंडली में दूसरे भाव में ग्रहण लग रहा है, आपके रिश्तों में तनाव उत्पन्न कर सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखें। धन संपत्ति समस्या खड़ी हो सकती है, लेन देन में सावधानी रखें। कैरियर के नए अवसर प्राप्त हो। कार्य क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। वाणी पर नियंत्रण रहें और अपने खाने पीने सेहत पर ध्यान दें। खाने पीने में थोड़ा सतर्कता बरतें। अगर कोई परेशानी हो तो उसको ध्यान से विचार करके अपना निर्णय ले लें। इसके बाद आइए कुंभ राशि आपकी कुंडली प्रथम भाव में ग्रहण योग आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव डाल सकता है या आपके दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं है। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना होगा, तो ये थोड़ी सी मानसिक परेशानी दे सकता है। साझेदारी के कारोबार में नकारात्मकता आएगी। अगर कोई परेशानी आपके जीवन में आ रही है तो भगवान शिव की पूजा करते हुए भगवान शिव का ध्यान कीजिए, इससे आपकी समस्याओं का समाधान होगा। और यह ग्रहण आपकी ही कुंभ राशि आपकी ही राशि में पड़ रहा है, इसलिए आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मीन राशि आपकी कुंडली में 12वें भाव में ग्रहण लगेगा, जो आपके खर्चों को बढ़ा देगा। हालांकि यदि आप विदेश में से जुड़ा कोई व्यापार कर रहे हैं तो लाभ हो सकता है। यदि आप विदेश के लिए एग्रीमेंशन ले रहे हैं, फाइल लगाना चाहते हैं, वीज़ा तैयार कर रहे हैं, तो ये फाइल लगाना चाहते हैं तो थोड़ा जांच परख करके लगाएं। स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी ना करें। अपने संयम पर नियंत्रण रखें। इस समय आप ध्यान और योग मंत्रों का जाप विधिवत तरीके से करें, ये आपके लिए समय अच्छा है। ग्रहण काल के बाद आप सभी से ये सभी राशियों का वो रहा। ग्रहण काल के बाद आप सभी यह आवश्यक है कि दान, मंदिर में दर्शन करके दान अवश्य करें। इसके बाद ये अभी सभी राशियों के लिए रहा। इसके बाद आपसे किसी दूसरे टॉपिक को लेकर के फिर जुड़ते हैं। तब तक प्रणाम, धन्यवाद, जय माता दी।